नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आम्रपाली आप सबका स्वागत करती हूँ ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा में। दोस्तों, आज हम धम्मपद का बाल वर्ग के बारे में सारांश जानेंगे। तो आइए जानते हैं। धम्मपद बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के नैतिक उपदेशों का संग्रह है। यमक वग्गों, अपमाद वग्ग, चित्त वग्ग आदि 26 वग्गों को वर्गीकृत 423 पाली गाथाओं में किया गया है। त्रिपिटक में इसका स्थान सुत्तक पिटक के 5वें विभाग, खुदक निकाय के खुद्द पाठ के 15 उपविभागों में से दूसरा है। इस वर्ग में भगवान बुद्ध बताते हैं कि मूर्ख आदमी क्यों दुख भोगता है और मूर्ख आदमी से हमने क्यों दूर रहना चाहिए। इस बारे में भी भगवान बुद्ध उदाहरण देते हुए बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। पहली गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो जागते रहते हैं उनकी रात लंबी होती है, जो थके हुए होते हैं उनका योजन लंबा होता है। उसी प्रकार सत्धम्म को न समझने वाला मूर्ख आदमी संसार के चक्र में आवागमन उनका भी लंबा होता है। इस गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मूर्ख इंसान होता है उसका संसार में जो चक्र में जन्म लेना मृत्यु लेना, जन्म लेना मृत्यु लेना, ये चक्र शुरू ही रहता है, वो ख़त्म ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वो इस सद्धम्म को समझने के लिए उसमें वो बुद्धि ही नहीं होती है, वो उतना जागरूक ही नहीं होता है। इसलिए मूर्ख आदमी का जो आवागमन है संसार चक्र में वो बहुत लंबा होता है। फिर वो कहते हैं, अगर विचरण करते हुए अपने से श्रेष्ठ या अपने जैसा साथी न पाए तो आदमी अकेला ही रहे पर मूर्ख की संगत ना करे। इसमें भगवान बुद्ध हमें एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आपकी जर्नी, आपकी लाइफ की जर्नी में ऐसे आपके साथ लोग आ रहे हैं कि वो बहुत ही मूर्ख हैं, जो जागरूक नहीं हैं और वो आपको एडवाइस भी गलत दे रहे हैं, तो ऐसे इंसानों से आप दूर रहें। ऐसा मत सोचिए कि नहीं वो सुधर जाएगा या फिर हम इसको इग्नोर कर दें। आपको चाहिए कि आप ऐसे आदमी से बात करने से अच्छा है कि आप अकेले रहें, खुद की संगति करें, पर मूर्ख आदमी की संगति ना करें। मूर्ख आदमी के एक लक्षण भी होते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्ख आदमी हमेशा सोचते रहता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, इस पर मेरा ही अधिकार है। पर भगवान बुद्ध कहते हैं, जब शरीर ही हमारा नहीं है तो कहाँ पुत्र होगा और कहाँ धन हमारा होगा। ये समझते हुए आप ये समझने की कोशिश करें, मूर्ख आदमी ही जो है काम वासना में अलिप्त रहता है और अपना अपना मानते रहता है। उसको वो जागरूकता नहीं रहती है कि अपना शरीर ही अपना नहीं है तो हमारे पुत्र भी हमारे नहीं है, हमारा धन भी हमारा नहीं है। अगली गाथा में भगवान बुद्ध बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि अगर मूर्ख आदमी खुद को मूर्ख समझ लेता है तो उस मायने में वह बुद्धिमान कहलाता है, लेकिन मूर्ख आदमी अगर मूर्ख होते हुए भी बुद्धिमान समझता है तो वो असली मूर्ख है। तो बहुत सटीकता से उन्हें मूर्ख की व्याख्या की है कि अगर मूर्ख आदमी को कहीं जाके समझता है कि हाँ मैंने ये मूर्खता का काम किया है या मैं मूर्ख हूँ, तो उस मायने में उस चीज़ तक के वो बुद्धिमान हैं। लेकिन कोई इंसान होते हैं ना जो मूर्ख होते हैं लेकिन खुद को दिखाते रहते कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, उस तरीके से वह मूर्खी है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्ख आदमी जन्म भर भी पंडितों की संगत में रहे तो भी वह सद्धम्म को नहीं समझ सकता। जैसे कड़छी जो होती है वह दाल के स्वाद को नहीं पहचान सकती, वैसे ही मूर्ख आदमी है वो सद्धम्म को नहीं समझ सकता। उसके आसपास कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, कितने भी पंडित जन हो, वो नहीं समझ सकता है। इसका उल्टा जो है, अगर बुद्धिमान व्यक्ति जो है अगर वो मुहूर्त भर भी मतलब कुछ क्षण के लिए भी पंडित जनों का साथ संगत पा लेता है तो वो सद्धम्म को जान लेता है।
जैसे अपनी ज़ुबान जो है वो दाल के रस को समझ लेती है, जो भी हम खाते हैं उसको समझ लेती है, वैसे ही छोटे के क्षण के लिए भी अगर बुद्धिमान व्यक्ति ये सद्धम्मों में आ जाता है, पंडित की संगति में आ जाता है, तो वो जल्द ही वो धम्म को समझ लेता है। आगे वो कहते हैं, मूर्ख लोग पाप कर्म करते रहते हैं और पाप कर्म करते हुए उसका फल भी पाते हैं और खुद ही खुद के शत्रु कहलाते हैं, क्योंकि खुद के ही प्रति उसका शत्रुता का व्यवहार हो जाता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता है कि हम ये जो पाप कर्म है उसका फल स्वरूप वो मिल रहा है। उनको लगता है कि नहीं, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन तभी भी हम पाप का संचय हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनके कर्म ही फल देते हैं और फल से वो भी तभी भी नहीं समझ पाते हैं कि उनका व्यवहार जो है शत्रुता का ही है खुद के लिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, उस काम का करना अच्छा नहीं है जिसको पछताना पड़े, उसके पीछे पछताना पड़े और रोते हुए भुगतना पड़े। पछताना ना पड़े ऐसा काम करना चाहिए जिसको सुखपूर्व भोग सके आप। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसा व्यवहार करना है, कौन से कर्म करने हैं, पाप कर्म करने हैं कि पुण्य कर्म करने हैं। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। इसलिए आपको मूर्खता से दूर होकर बुद्धिमान बनना ज़रूरी है। मूर्ख आदमी पाप कर्म के फल को मधु की तरह मीठा समझ के भोगता है, लेकिन जब पाप कर्म का फल आता है तो वो दुखी होता है और वो दुख भोगने लगता है तो और भी दुखी हो जाता है। इसलिए अगर आप मूर्ख आदमी महीने महीने भर भी सिर्फ सुई की नोक के बराबर भी भोजन करे तो भी वह धर्म के जानकार के 16वें हिस्से के बराबरी भी नहीं कर सकता है। इसलिए आपको धम्मों को अगर समझना है तो आपको ऐसी संगत पानी होंगी, ऐसे कल्याण मित्र की खोज करनी होंगी जिससे आपको ये सद्धम्म समझ सके आप और आपका विकास हो सके। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्ख आदमी पाप कर्म करता रहता है, क्योंकि पाप कर्म ताजे दूध की तरह होता है, तुरंत विकार नहीं पाता है। मतलब कितने सुंदर तरीके से बता रहे हैं भगवान की, देखो पाप कर्म जो है ना वो तुरंत आपको फल खराब नहीं देता है। इसलिए आप जब करते हो तो आप समझ नहीं पाते हो कि ये पाप कर्म फल जो है वो बहुत बुरा हो सकता है। तो क्योंकि उसको भरने के लिए टाइम लगता है ना, इसलिए वो चीज़ को आप नहीं समझ सकते हो। तो वो ताज़े दूध की तरह है कि वो तुरंत विकार नहीं पाएगा, उसको विकार होने के लिए उसको टाइम लगेगा। और भी उदाहरण देते वो कहते हैं कि वो जो पाप कर्म जो होते हैं वो भस्म से ढकी आग की तरह होते हैं। जैसे भस्म होता है ना, जैसे भस्म ऐसा देखा जाए तो ऐसा लगता ही नहीं कि उसके नीचे आग होगी, धधकती हुई आग होगी। वैसे ही मूर्ख इंसान समझता है कि हम ये पाप कर्म जो कर रहे हैं वो अच्छे फल देने वाले हैं, लेकिन पाप कर्म अच्छे फल दे ही नहीं सकते हैं। ये नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो मूर्खता में वो विलीन हो जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्ख आदमी पाप कर्म करता रहता है, क्योंकि पाप कर्म ताजे दूध की तरह होता है, तुरंत विकार नहीं पाता है। मतलब कितने सुंदर तरीके से बता रहे हैं भगवान की, देखो पाप कर्म जो है ना वो तुरंत आपको फल खराब नहीं देता है। इसलिए आप जब करते हो तो आप समझ नहीं पाते हो कि ये पाप कर्म फल जो है वो बहुत बुरा हो सकता है। तो क्योंकि उसको भरने के लिए टाइम लगता है ना, इसलिए वो चीज़ को आप नहीं समझ सकते हो। तो वो ताज़े दूध की तरह है कि वो तुरंत विकार नहीं पाएगा, उसको विकार होने के लिए उसको टाइम लगेगा। और भी उदाहरण देते वो कहते हैं कि वो जो पाप कर्म जो होते हैं वो भस्म से ढकी आग की तरह होते हैं। जैसे भस्म होता है ना, जैसे भस्म ऐसा देखा जाए तो ऐसा लगता ही नहीं कि उसके नीचे आग होगी, धधकती हुई आग होगी। वैसे ही मूर्ख इंसान समझता है कि हम ये पाप कर्म जो कर रहे हैं वो
अच्छे फल देने वाले हैं, लेकिन पाप कर्म अच्छे फल दे ही नहीं सकते हैं। ये नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो मूर्खता में वो विलीन हो जाते हैं। आगे वो कहते हैं, मूर्ख आदमी जो ज्ञान है वह सब निरर्थक होता है मूर्ख आदमी का, क्योंकि उसकी प्रज्ञा जो है वो विकसित ही नहीं हो पाती है, प्रज्ञा गिर जाती है, इसलिए शुभ कर्म नहीं कर पाता है और इसलिए वो जो है पाप कर्मों की संगति में आ जाता है। इसलिए उसको ये सारी चीज़ें, जितना भी उसका ज्ञान है वो निरर्थक ठहरता है। मूर्ख आदमी जो नहीं है उसकी चाह करता है, भिक्षुओं में बड़ा बनने की चाह करता है, दूसरे कुलों में पूजित होने की चाह करता है, गृहस्थ और प्रव्रजित दोनों में मेरा माने, मैं जैसा कहूँ वैसा करे, कृत्य और अकृत्य में मुझ पर ही निर्भय रहे, ऐसा चाहते हैं। ऐसे संकल्प रखने वाला मूर्ख आदमी की इच्छाएं और अभिमान बढ़ता रहता है। भगवान बुद्ध ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि ये सारी जो चीज़ें चाहता है ना, वो असली मायने में मूर्ख इंसान है, और उस मूर्ख इंसान का अभिमान भी बढ़ता है और इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए मूर्ख आदमी समझता है कि लाभ का रास्ता और दूसरा है और निर्वाण का दूसरा। इस प्रकार जानकर बुद्ध का जो शिष्य है वो भिक्षु सत्कार की इच्छा न करते हुए एकांत में रहकर विवेक की वृद्धि करता है। तो ये फ़र्क है मूर्ख इंसान और जो शिष्य है, बुद्ध के शिष्य है, भिक्षु है, संघ है, तो इनमें ये फ़र्क होता है। तो इसलिए ये समझते हुए आप ये ऐसा प्रण लीजिए कि आप मूर्खता का बिहेव नहीं करेंगे, मूर्ख की संगत नहीं करेंगे, और अगर आपको ऐसा इंसान कल्याण मित्र नहीं मिलता है तो आप अकेले ही रहेंगे। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल भेजें। आपके जो कमेंट्स हैं मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।